Welcome again to our channel Knowledge and Guidance for one more interesting and informative video on health, safety and environment। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों हैजार्डस इंडस्ट्री या फिर ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आग लगने का रिस्क ज्यादा हो वहां पर कॉटन कवरऑल या फिर एफआर क्लोथिंग या फिर एफआर अपैरल पहनना बहुत ही मैंडेटरी होता है। और खासकर ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां पर जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2 अवेलेबल होते हैं ऑलवेज, जैसे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को आपने ऑलवेज कॉटन कवरऑल या फिर एफआर अपैरल में ही देखा होगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज में कॉटन डांगरीज एक ड्रेस कोड है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कॉटन डांगरीज के बहुत सारे फायदे हैं और कॉटन डांगरीज में भी ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी है। तो भाई चलिए जानते हैं कि क्यों ऐसी इंडस्ट्री जहां पर फायर रिस्क ज्यादा है वहां पर कॉटन कवरऑल या फिर एफआर अपैरल पहनना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। सबसे पहली बात, कॉटन सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन एंड पॉलिएस्टर की तरह मेल्ट नहीं होता है, मतलब कि ये पिघलता नहीं है। आग लगने पर ये जलकर राख हो जाता है, तो ये स्किन के साथ चिपकता नहीं है, तो इससे बर्न इंजरी बहुत ही कम होती है। अक्सर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में यूज हो रही कॉटन डांगरीज के फैब्रिक को फ्लेम रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ ट्रीट किया जाता है, जो उसे फायर रिटार्डेंट डांगरी बना देता है, जो फायर के वक्त एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कॉटन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि कॉटन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड अदर सिंथेटिक फाइबर मटेरियल। तो इसीलिए कॉटन मटेरियल के कारण फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसी कोई भी हैजार्डस इंडस्ट्री जहां पर फायर रिस्क ज्यादा हो वहां पर हर एक एम्प्लॉय की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी प्रोफेशनल होते ही है। अब सेफ्टी प्रोफेशनल को फील्ड में काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय ने कॉटन के कपड़े पहने हैं या नहीं पहने ये इंश्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रीज में फायर रिटार्डेंट क्लोथिंग या फिर कॉटन डांगरीज पहनना मैंडेटरी होता है, जो फायर के वक्त एम्प्लॉइज को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ में ऐसे कॉटन मटेरियल और एफआर रिटार्डेंट अपैरल जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में आग भी नहीं लग सकती है। अब यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो अगर आपको नहीं पता हो या आपने महसूस नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब विंटर होता है और हम रजाई ओढ़कर सोते हैं और ऐसे जब हाथ करते हैं तो स्पार्क दिखाई देते हैं, या फिर हम प्लास्टिक चेयर से नीचे उतरते हैं, किसी पर्सन को छूते हैं तब एक स्पार्क होता है, या फिर कार से नीचे उतरते हैं और कार का दरवाजा बंद करने के लिए जब कार को छूते हैं तब एक स्पार्क होता है। यही चीज होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और फील्ड में अगर कॉटन या एफआर रिटार्डेंट क्लोथिंग ना हो तो इस तरह की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जिससे फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में आग लग सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉटन मटेरियल में एक नेचुरल ब्रीदेबिलिटी होती है। तो जो लोग हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं या फिर जो ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं उनका बॉडी कॉटन मटेरियल के कारण ठंडा रहता है। और इसके साथ साथ कॉटन मटेरियल पसीने को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो काम करते वक्त इसके कारण डिस्कम्फर्ट नहीं होता है और इसी के कारण हीट रिलेटेड बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कॉटन मटेरियल बहुत ही ड्यूरेबल होता है। तो कॉटन मटेरियल से बनी हुई डांगरी ऑयल एंड रिग एंड इसके जैसी दूसरी इंडस्ट्रीज की रफ वर्किंग कंडीशन के लिए बहुत ही सही रहती है। कॉटन मटेरियल को वॉश करना और मेंटेन करना दूसरे मटेरियल की कंपैरिजन में बहुत ही इजी होता है। अगर ऑयल, ग्रीस या फिर दूसरे कोई केमिकल के एक्सपोजर के कारण कॉटन मटेरियल में दाग लग भी जाता है तो वॉशिंग में बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। और यही ड्यूरेबिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी के कारण कॉटन मटेरियल का यूज बहुत ही सही रहता है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे नेशनल एंड इंटरनेशनल सेफ्टी रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज है जो ये कहते हैं कि ऐसी हाई रिस्क वाली फायर प्रोन इंडस्ट्रीज में फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग पहनना बहुत ही जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है। और ये सारे सेफ्टी रेगुलेशन ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग या तो कॉटन के या फिर फायर रिटार्डेंट मटेरियल के होने चाहिए। तो समराइज वे में देखें तो ये फ्लेम रेजिस्टेंस है, इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल होती है, इसकी कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी दूसरे मटेरियल से काफ़ी अच्छी है, और साथ में ये ड्यूरेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और इसके साथ साथ ये लीगल स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई करता है।
तो देखा जाए तो कॉटन डांगरी सेफ्टी, कंफर्ट एंड कंप्लायंस का एक कॉम्बिनेशन है जो इसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज और दूसरी हैजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीई बना देता है। तो आई होप आपको हैजार्डस इंडस्ट्रीज में कॉटन कवरऑल या फिर एफआर रिटार्डेंट क्लोथिंग क्यों जरूरी है, इसकी ये यूनिक इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे हेल्दी।